और चौधरी यासीन खान जो थे वो सियासी लीडर हमारी मेवात का एक ही लीडर था वो, पूरे मेवात में एक ही लीडर था वो यासीन का, हमेशा मैंने वही होता था। तो वो कहते थे भाई ये हमारा मुल्क है, हम क्यों जान, तुम यहाँ रहो मत जाओ, हम नहीं जान। वो रोकता था, ये कहता जाओ चलेंगे पाकिस्तान। तो जिनको जो उसके कहने पर लग गए वो वहाँ रह गए और जो इसके वो इधर आ गए। हमारे जो आसपास के गांव थे ना 10-20 का दूर, वहाँ से जैसे धाड़ हमला बन के आती, धाड़ कहते थे उसको। 20,000 15,000 आदमी इकट्ठे हो गए, एक जगह जमा हो गए और उन्हें हल्ला बोल दिया, चलो भाई मुसलमान गांव को आगे लगा दे, मार काट करेंगे। उन्हें कभी देखो, जब तक हम 25 जो आने इस गाड़ी में, हम जब तक रहेंगे ना आप वो हमला नहीं कर सकते। ठीक है। और जब हम 25 खत्म हो जाए फिर जो मर्जी करना। बाबा जी जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमामुद्दीन है। इमामुद्दीन जी। और बाप का नाम क्या था? रहीम बख्श। रहीम बख्श। और 1947 में आपकी उम्र कितनी थी? मैं कह रहा 16 साल की थी उम्र मेरी। अच्छा। हाँ, कुछ 17 साल हो गए यहाँ आए हैं जब। 16-17 साल। हाँ उस वक़्त क्योंकि सन 47 में पाकिस्तान बना है ना। हाँ 14 अगस्त को। हाँ। तो उससे भी 5-6 महीने में लड़ाई झगड़ा मुलाकात होती रही ना। ठीक है। उसके बाद सन 48 जब शुरू हुआ है ना। हाँ तो फिर हम इधर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपके गांव का नाम क्या था? हमारे गांव का नाम था रंगाला। 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 ये किस तहसील किस जिले में था? तहसील थी नहू, जिला गुड़गांव, तहसील नहू। ये मेवात का एरिया था? मेवात का भी। क्या ये दिल्ली के आसपास था? दिल्ली से था नहू कोई मेरा ख्याल 15-20 मील। अच्छा। नहू जो तहसील थी। ठीक है। हमारे गांव से दिल्ली से 20 मील। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाबा ये बताएं कि जो आपका गांव था, हाँ क्या ये सारा मुसलमानों का गांव था? हाँ जी, सारा मुसलमानों का था। चंद घर उसमें हिंदुओं के थे, जैसे बनिया चमार चूड़े थे 2-5-7 घर। और बाकी 10-12 घर से हमारे वहाँ हिंदू मनिहार से। अच्छा। उनको हम कचहरे कहा करते। ठीक है। वो चूड़ी बनाया करते हैं, 10 मोटी मोटी चूड़ी। हाँ वो थे, बाकी सब मुसलमानों का था। और आपके इर्द गिर्द जो गांव थे हाँ उनके क्या क्या नाम थे? हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे है जी, वो तो था काला पहाड़। हाँ काला पहाड़ इंडिया में है, दिल्ली करौली बाग से शुरू होता है। ठीक है। और अलवर जाकर खत्म होता है वो। अच्छा। 100 मील लंबा पहाड़ है। वाह 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 वाह। 100 मील लंबा पहाड़ है। अच्छा। तो हमारा गांव जो था ना, इससे मशरक की तरफ मगरब की तरफ, बाकी मगरब की तरफ पहाड़ की पहली तरफ से। ठीक है। इधर हमारा गांव जो था वो जिला तहसील नहू से था। हमसे आगे जो था ना मशरक की तरफ, वो सब हिंदुओं का इलाका था, कोई 15-20 मील तक। अच्छा। और हमारे से पीछे हमारी मेवात जो थी, हमसे पिछले की तरफ ना सब वो मेवात थी हमारे, वो सब मुसलमान थे सारे। हमसे आगे जो है गांव वो सब हिंदुओं गांव थे। एक थी बड़ा गांव जौरासी, उसके साथ जौरासी के साथ ऊँटौन बेहों का गांव था। फिर छोटा राठीवास, बड़ा राठीवास, जौरासी, जाम्बुवास, कालरपरी, सुनारी, छोटी बड़ी खोरी, ये सब हमारे आसपास गांव के थे। और ये जो मेवात में मुसलमान बैठे थे वो सारे मेवाती जुबान बोलते थे? हाँ जी, मेवाती जुबान। एक किस्म को समझिए मेवाती जुबान हमारी अलहदा ही थी। अच्छा अच्छा। हाँ मेवाती जुबान बोलते थे। जो थे ना हिंदू, उनकी अपनी बोली थी। है जरूरत हम समझते थे एक दूसरे की, वही कोई सी बात नहीं थी, लेकिन वो अपनी जुबान में हिंदवानी बोलती, हमारी मेवाती जुबान मुसलमान अलहदा था। और जाके दिल्ली शहर हुआ, ये इसमें खालिश उर्दू थी। कुछ मेवाती जो थे क्या वो हिंदू मजहब में भी थे या सारे मुसलमान थे? मेवाती थे वो सब मुसलमान थे। अच्छा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। क्या बताते थे कि ये मेवात वाले जो मेवाती मुसलमान हैं कब मुसलमान हुए? कोई इस बारे में बात करते होते थे? तुम्हें पक्का तो पता नहीं, लेकिन हमारे एक बुजुर्ग थे वो बताया करते हैं, राजा जाहिर जो हुआ है ना सिंध का, उसके ज़माने में हुए हैं। उसके ज़माने में? अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक है। आपको करीब तरीन शहर कौन सा लगता था वहाँ पे? हमारे करीब जी तावड़ू जो था, छोटा कस्बा, छोटा शहर था। ठीक है। तावड़ू वो, हाँ। वो हमारा डाक खाना वही था। ठीक है। वो नहीं था, हमसे कम से कम 3 मील के फासले पे था। अच्छा। और उसके परली तरफ था रिवाड़ी शहर, हाँ। और तहसील थी। ठीक है। जिला गुड़गांव की हाँ। तहसील थी। ठीक है। रेवाड़ी, वो हमसे थी कोई 12 मील। अच्छा। और उससे आगे चल के 8-9 मील थी इधर पटौदी, नवाब था ना पटौदी या शेर अली। हाँ। पटौदी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पटौदी पटौदी भी मेवात में आता था? नहीं, हिंदुआना में तो हमारे मेवात से पीछे रहे थे। अच्छा। बट वो शहर में मुसलमान ज़्यादा थे पाटौदी में। हाँ। यहाँ स्टेशन था, ठीक है। पाटौदी का स्टेशन भी था रेलवे का। ठीक है। तो ठीक। बाकी वो सारा जाकर हिंदुओं का था। हम उनसे पीछे, हमारे जो गाँव थे ना, उससे पीछे पीछे सारे मुसलमान थे, और उससे आगे आगे सब सारे हिंदू थे, 15-20 मील तक। ये जो आपके इर्द गिर्द हिंदू बैठे थे, जी, क्या इनके और मेवाती मुसलमानों के ताल्लुकात आपस में ठीक थे? उस वक्त तो ठीक थे। उस अच्छा। वक्त कोई फर्क था नहीं, हिंदू हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ। हक की बात है, चाचा ताया एक दूसरा रिश्ता बिल्कुल रले मिले थे। अच्छा। चाहे एक गांव में बैठे हैं, आसपास का बल्कि 2-4 गांव आसपास होते हैं, वहाँ तो सब दूर दूर तक जो है वाकफे के साथ चाचा ताया का रिश्ता होता था, बड़े अच्छे। कुछ लड़कों के नाम याद हैं आपको जो हिंदू हों? हिंदू? हाँ। हिंदू हमारे गांव में जो बनिए थे, एक तो था पन्नी बनिया। अच्छा, पन्नी। पन्नी। और एक था भगवाना बनिया, वो जरा बूढ़ा आदमी था। ठीक है। और भगवाना का लड़का था एक रामस्वरूप। हाँ। एक का नाम था किरोड़ी। हाँ। एक का नाम मुसद्दी। हाँ। और एक का नाम था ये रामलाल। हाँ। ये तो उसके लड़के। अच्छा, तो ये आपके हम उम्र भी थे कुछ? ये जो थे मुसद्दी किरोड़ी तो हम बहुत हमारे। अच्छा, आप मिलके खेलते थे? 2 साल बड़े छोटे थे। ठीक है। ठीक है। तो जब ये इनकी दिवाली वगैरह होती थी या दशहरा वगैरह या बाकी जो त्यौहार हैं, हाँ जी, उस पे आप भी साथ मनाते थे उनके? देखो दिवाली हम तो ईद बकरीद हमारे साथ था मुसलमानों का। हाँ। हमें इनसे किसी कोई मतलब नहीं था। ठीक है। जो हिंदुओं में थे ना, वो अपनी मनाने से, हमारे गांव में कुछ हिंदू थे ना थोड़े, वो होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे। ठीक है। लेकिन हमारे मेवाती लोग जो थे ना, उनको होली गाने का शौक था। अच्छा। होली जो गाते थे ना वो हिंदू लोग, हाँ। एक ऐसा नकारा होता था, कढ़ा हुआ है ना साबुन वाला, इतना बड़ा कढ़ा था वो, और उसके ऊपर एक डंगर की खाल पूरी लगा के ना, वो नगारा बनता था, नकारा। ठीक है। उसको बजाते जैसे हिंदू होली गाते थे वो लोग। अच्छा, तो जब कभी आपकी ईद होती थी या मुहर्रम के दिन होते थे, ताजिया का जालूस, तो क्या हिंदू वहाँ के उसमें शामिल होते थे? नहीं, वो शामिल तो नहीं होते थे। हाँ। लेकिन ये नहीं को किसी को बुरा नहीं कहता था, बल्कि जो ताजिया निकलता था ना मुहर्रम के महीने में, ठीक है, हमारे वहाँ तावड़ू नज़दीक था, वहाँ ही निकला करते। अच्छा। तो बिल्कुल खामोश उनकी दुकानें होती थी, मुसलमानों की, हिंदुओं की ज़्यादा सी दुकानें। ठीक है। तो सब तो ताजिया बाजार में से निकल जाता था। अच्छा। बाजार में ताजिया जो निकलता था ना, हाँ, अगर किसी को कोई दरख्त की टहनी रहे और ताजिया कर तो फोन काट दो उसको। अच्छा। अगर किसी मकान का छज्जा बढ़ा है, शेड बढ़ा है, हाँ, अगर वो उड़ जाता था उसको भी गिरा दो। यानी मुसलमान की वक़्त थी। अच्छा, वक़्त थी। हाँ। हिंदू कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान बनने की बात आपने कितना अरसा पहले सुन ली थी कि पाकिस्तान बन रहा है और हमने इधर से जाना है? नहीं, ये तो वक़्त के वक़्त ही पता लगा है। हाँ। वैसे हुआ करते हुए जलूस का बोली जो से जलसे हुआ करते ना, हाँ, वो लोग कहते पाकिस्तान बन के रहेगा, पाकिस्तान बन के रहेगा। क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना, वो दिल्ली में है ना, उसके जो मुजावर है वो यहाँ उकाड़े में है, कुछ कराची में। ठीक है। वो मुस्लिम लीग का पक्का वो थे। अच्छा। वो मुस्लिम लीग के पक्के थे। ठीक है। कि उनको जब पाकिस्तान बना ना अगस्त में, हाँ, वो 1-2 महीने बाद फ़ौरन वहाँ से उनको पासपोर्ट मिल गए थे। हाँ। तो सब कराची आ गए, कोई आज पाकिस्तान आ गया था।
अच्छा। पहले वो लोग आए थे जो मुस्लिम लीग में शामिल थे ना, वर्कर थे, वो पहले आए थे पाकिस्तान में। अच्छा, बाद पहले। आम दुनिया आई। अच्छा, फिर आपके इलाके में ये बात पक्की थी कि मेवात वालों ने यहाँ से जाना है, या पहले आपने ये सुना था कि मेवात पाकिस्तान में शामिल होगा? नहीं, वहाँ मेवात में वो था ना, हमारे तो 2 लीडर ये, एक चौधरी यासीन खान, हाँ, और चौधरी हाजी ये था खान बहादुर। हाँ। यहाँ ये रोड के पास इनकी ज़मीन है। ठीक है, नैया, यहाँ उनकी नैया की में उनकी ठीक है, आबादी अब भी। हाँ, तो वो जो था ना खान बहादुर, हाँ, उसको जमात इस्लामी का, वो कहता थे नहीं भाई पाकिस्तान जाना सबने, सबने पाकिस्तान जाना। और चौधरी यासीन खान जो थे वो सियासी लीडर, हमारी मेवात का एक ही लीडर था वो, पूरे मेवात में एक ही लीडर था वो यासीन का, हमेशा मैंने वही होता था। तो वो कहता था भाई ये हमारा मुल्क है, हम क्यों जान, तुम यहाँ रहो मत जाओ, हम नहीं जाए। वो रोकता था, ये कहता जाओ चलेंगे पाकिस्तान। तो जिनको जो उसके कहने पर लग गए वो वहाँ रह गए, और जो इसके वो इधर आ गए। और कुछ लोगों का ऐसा जानता है कि नहीं भाई हमारा मुसलमान वो लोग मर गए, वहाँ अपनी दीन इस्लाम की बात होगी, अपना इस्लामी नज़रिया होगा, वो अपने खुद वो चाहे कहो या अपने आप ही आगे उसके। अच्छा, हमने पाकिस्तान जाना भाई। तो फिर उनके ख्याल में ये था कि यहाँ पे पूरा इस्लाम वाला निज़ाम होगा। हाँ, और हमने पाकिस्तान में भाई नमाज हाजिर हो जाए, हर चीज़ की आज़ादी होगी, हर तरह से इस्लामी निज़ाम होगा, तो फिर हम बस पाकिस्तान जाना है, हमारा पाकिस्तान बन गया। क्या वहाँ पे आपको नमाज पढ़ने से रोका जाता था? नहीं, कोई रुकावट नहीं, कुर्बानी करने से कोई रुकावट नहीं। तो कुर्बानी की हम अपने गांव में हर जगह करते थे, बल्कि 1-2 जगह ऐसी थी जहाँ हिंदुओं की बॉर्डर थी, हिंदुओं का गाँव से ना, वो एक तरफ मुसलमानों का एक तरफ हिंदुओं के, वो वहाँ कुछ लोग रुकावट करते थे, लेकिन मानता था नहीं मुसलमान, लेकिन हमने करनी। अच्छा, जिद बहस करके ना उन्होंने बचाया, बकरा वगैरह गाय करनी उनके सामने। अच्छा, कि हमने कुर्बानी करनी। आप चाय लेंगे? ले लेंगे। हाँ, हाँ, आ गई है। नहीं नहीं, बिल्कुल चाय पिए, अब साथ साथ हम बातें भी करते हैं। क्योंकि मैंने वो फिर ये यूँ हुआ कि पाकिस्तान बना और मेवात के बहुत सारे लोग इधर आ गए, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि क्या आपके इलाके में जहाँ पे आप रह रहे थे, क्या हमले हुए वहाँ पे? हाँ, काफ़ी हमले हुए, हिंदू मुसलमानों के ना आपस में काफ़ी हमले हुए। हमले शुरू किसने किए थे, हिंदुओं ने या मुसलमानों ने? वो था दरिया गंगा जो थी ना, दरिया गंगा, उस पे हिंदुओं का घाट बना हुआ था नहाने का, यानी नहाने की जगह बनी हुई थी। ठीक है, जैसे हम जाते हैं हज करने के लिए मुसलमान, वो हिंदू लोग जो वहाँ जाते थे वो स्नान कहते थे उसको, नहा के आते, तो वैसे वजह से हम हज करके आ गए, पाक हो के आ गया भाई, उस पर घाट पर नहा के आ गया। ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो गई, वहाँ से फिर लड़ाई शुरू हुई थी। आहिस्ता 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 ये चलते चलते सारे इलाके में फैल गई, क्योंकि कुछ नफरत भी बढ़ गई ना, मुसलमान हिंदुओं के पाकिस्तान बनने से नफरतें बढ़ गई, हिंदू भी अच्छा नहीं समझते थे, और उनकी आबादी ज़्यादा थी हमसे, उनकी हमसे आबादी ज़्यादा थी। मेवात के अंदर भी ज़्यादा थी? मेरा मेवात तो इलाका हमारे में, बाकी उस इलाके में हिंदुस्तान में उनके हिंदुओं की ज़्यादा आबादी थी सारे हिंदुस्तान में। हमारे जो आसपास के गांव थे ना 10-20 का दूर, वहाँ से जैसे धाड़ हमला बन के आती, धाड़ कहते थे उसको, 20,000 15,000 आदमी इकट्ठे हो गए, एक जगह जमा हो गए, और मैं हल्ला बोल दिया, चलो भाई मुसलमानों गांव को आगे लगा दे, मार काट करेंगे। ऐसे होते ही हमारे गांव पे एक दिन में 2 दफ़ा धाड़ आई थी, 2 दफ़ा आई थी, एक दफ़ा को 16-17 हज़ार आदमी, और एक दफ़ा को 20-22 हज़ार आदमी आए। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ फिर जो है हमारे गांव में सब पहाड़ थे। हाँ, काला पहाड़? नहीं, काला पहाड़ तो बहुत नौ के पास से जाता था। अच्छा अच्छा, ये छोटा पहाड़ था कोई? ये छोटा पहाड़ था, कोई मील का, अपने गांव में गांव का पहाड़। वहाँ जो
तो हमारे गांव के 10-20 2-4 फौजी भी थे, कुछ 10-20 आदमी और उस तोड़ेदार बंदूक होती है ना, खुद ही बना लेते हैं। वो बंदूक की 2-4 बंदूक की जो धाड़ आई थी हमारे पहली, तो वो पहाड़ पे तो वो नीचे आ रहे थे। जब नज़दीक आए गाँव का, एक तो झुग्गी में आग लगाई उन्होंने बाहर गांव से, और फिर एक दो गोलियाँ मारी उनको, को 8-10 आदमी उनके वहाँ मर गए। अच्छा। वो छोड़ के चले गए, भाग गए। फिर ये लोग ऐसे ऊपर से चल के एक जौरासी गांव था हिंदुओं का, सारे हिंदू जा रहे थे और गांव भी सबसे बड़ा था, उसमें चले गए वहाँ। ये हमला करने वाले लोग जो थे ये किस गांव के थे जिन्होंने आप पे हमला किया या आपके इलाके में हमला किया? एक गांव के नहीं, मुख्तलिफ गाँवों के थे। किसी गांव का 20 आदमी, किसी 30 से 50 आदमी, 10 आदमी, सारे हिंदुआना इलाका के थे। तो क्या ये बताते थे कि ये लोग आम लोग हैं या इनके साथ पुलिस या फौज भी है? फौज नहीं थी, खुद ही होते थे। पुलिस फौज नहीं, पुलिस तो होती थी ना, तो जहाँ कहीं हमला होता था ना वहाँ जाते थे रुकावट करने के लिए। अच्छा, जब उनके हमले को पसपा कर दिया, जी, वो पीछे भागने पे मजबूर हो गए, तो फिर आप कैसे उठने पे मजबूर हुए? आपने अपना गांव क्यों छोड़ा? देखो जी, उसके बाद में जो है ना, उन्होंने फिर हमारे मेवात में पता लग गया। हमारे मेवात की 20-25 10-15 हज़ार की झाड़ बन के चलेगी। अब उनके जो हिंदुओं गांव से हमारे मेवातियों ने वहाँ आग भी लगाई और आदमी काफ़ी मारे। अच्छा। तो मुकाबला हो जाता है ना, उधर उनके धाड़, इधर मुकाबले में लड़ाई हुई। उसके बाद फिर आप ने जब अपना इलाका छोड़ा तो आप पे हमले का खतरा मौजूद था? जी, खतरा भी था क्योंकि रोज़ाना होता था ना। हाँ हाँ। कभी एक दिन में, कभी रात, और फिर दूसरे ये हो गया कभी इन लोगों को पाकिस्तान जाना है। हाँ। तो इसलिए भी ज़्यादा हमने अपना गाँव में छोड़ दिए, बल्कि फसल खड़ी थी या काटी थी सब छोड़ कर वैसे आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। डंगर डूंगर जब ही को लोगों के छोड़ दिए गए। अच्छा, ठीक है। जंग अपने जानवर भी छोड़ दिए सारे? जी हाँ। आप जो किसी को आए थे जब काफिला आया, हाँ, 17 तारीख को काफिला आया था हमारा, ठीक है। वहाँ 17 तारीख को चला था। वहाँ से 17 अगस्त को? नहीं, हाँ, ये मुझे अगस्त है या इसमें, अगस्त में नहीं, अगले इसमें, हाँ, आगे 2-5-4 मिनट ठहर के बाद, 47 के बाद 48 के बाद नहीं, क्योंकि काफिला 5-6 महीने बाद शुरू हुए हैं। अच्छा, आपके लोग बाद में निकले वहाँ से? 47 के बाद में निकले, 5-6 महीने। आप वहाँ पे अड़ के बैठे रहे? हाँ जी। सही 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 सही। 5-6 साल से 5-6 महीने लड़ाई होती है आपस में, 3-4 महीने। अच्छा। कोई किसी ने डरी, बल्कि मुसलमान तादाद थोड़ी भी, लेकिन डरते नहीं थे। डरते नहीं थे। डरते नहीं। और ये पंजाब वाले पहले निकल आए और ये मेवात वाले बाद में निकले? पंजाब वाले जो यहाँ फिरोजपुर वगैरह के, हाँ, फिरोजपुर। और ये तो पहले आ गए, हम तो बाद आए। हाँ, ये सब भरी दुकानों पे, भरे मकानों पे आके बैठ गए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो बाबा जी, फिर जब आप निकले हैं तो क्या आपने कोई अपना सामान वगैरह उठाया था घरों से, कोई माल डंगर? देखो जी, गली बात ये है, जो आया ना हमारा काफिला, बैलगाड़ी थी। ये उठा लें। जो पैदल काफिला आया है ना, पैदल काफिला जो आया है वो बैलगाड़ी है या ऊँट वगैरह है। अब वो तो अपने लाने थे वहाँ से। अच्छा। वो पैदल चल के आए ना। हाँ। तो बैलगाड़ियों में अपना को बिस्तर वगैरह या कुछ चंद बर्तन रख लिए, चंद बर्तन रख लिए, या कोई बिस्तर वगैरह अपने बाकी अपने बाल बच्चे बिठा लिए उसमें। अच्छा। तो बैलगाड़ियों में आए, कुछ अपना ऐसा क्या, कोई 10-5 दिन का खाने के सामान ऐसा बना के रख लिया, कुछ पंजीरी वगैरह ऐसा खाने पीने बच्चों के लिए। अच्छा। दाने भुने रख लिए। हाँ। लेकिन फिर बाद में 5-4 महीने बाद में चले वहाँ से। अच्छा, 5-6 महीने बाद में आप वहाँ से निकले और अपना कुछ ना कुछ सामान ऊपर रख लिया गड्ढों में? हाँ, गाड़ियों में आए, ऊँट बैलगाड़ी जो थी। ऊँट आपके इलाके में ऊँट थे? हाँ, ऊँट भी काफ़ी था, लेकिन आए बैलगाड़ी से ज़्यादा काफिला में। अच्छा, बैलगाड़ियाँ थी। अपने ऊँट वगैरह साथ ले लिए? ऊँट भी जिसके पास ऊँट भी आ गए, उन्होंने अपना ऊँट पर सामान रखा,
वैसे आपके मेवात के इलाके में कौन से जानवर लोग ज्यादा पालते थे? भैंस, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़? भैंस भी काफ़ी थी, हाँ गाय भी काफ़ी रखते थे लोग, हाँ। और भेड़ बकरियों को 100 बकरियों का रेबड़ हुआ करता। तो अपने ढोर डंगर जानवर मवेशी साथ ले आए वो? नहीं, वो तो जो फालतू थे ना वो छोड़ आया है। जो अच्छा। फालतू डंगर भैंस थी, बैल थे, गाय ये नहीं लाए। हाँ। सिर्फ वो बैल जो थे ना गाड़ी में जोड़ने, वही हाँ। लेके आए लोग। बैलगाड़ियां, गड्ढे जो थे, हाँ, उनमें तो लेके। क्या उन पे अपने घर का सामान सारा लोड कर लिया या जो नहीं, बन सारा पड़ा? देखो, आपको पता नहीं वो सामान इतना जो कोई जरूरी, कुछ बिस्तरा वगैरह है या कुछ चंद बर्तन रख लिए उठा के, और बाकी और ऐसा कोई सर पे आई बस्तरा या कुछ, सब कुछ ऐसे छोड़ आए। सब कुछ ऐसा छोड़ हाँ, दिया? बल्कि खाने पीने का कुछ किचन चने दाने बुना कर रख लिए, कुछ पनीर वगैरह कर ली, यानी 5-10 दिन के लिए अपना सूखा सामान अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो बाबा जी फिर रास्ते में आप पे हमला तो नहीं हुआ जब वहाँ से निकल के आए पाकिस्तान की तरफ? रास्ते में 1-2 जगह हुए हैं, हमारे पास तो नहीं हुए, लेकिन हमसे पहले जो काफिला यार उस पर हुए हैं। मेवात से? हाँ, हाँ, कुछ लोग वहाँ शहीद भी हुए। अच्छा। बाकी हमारे काफिला पर से एक दो कुछ आए 4 तो पहले, लेकिन वो नेपाली थे, नेपाल के थे ना फौजी। हाँ, गोरखा टाइप और उनकी ड्यूटी मराठे? हाँ मराठे, हाँ। वो थे, ठीक वो बड़ी हिफाजत करते थे बेचारे। अच्छा। वो आपके साथ हिफाजत के लिए थे? 25 मैं तो आया रेलगाड़ी में, हमारे बाप दादा बुजुर्ग थे ना भाई, वो ऐसा काफिले के साथ। अच्छा। हम जब बठिंडे आए ना, बठिंडा, हाँ, बठिंडा। बठिंडा ठीक है। हमारी गाड़ी थी, रेलगाड़ी, तो काफ़ी भरी हुई थी, उसमें कुछ 3 गाड़ियों की सवारी एक में भर भरी हुई थी, गुड़गांव में से चली थी। हाँ। तो जब यहाँ आए बठिंडे तो उन्होंने हमसे 8 दिन पहले काफिला आया ना, हाँ। उसको उन्होंने कत्ल भी कर दिया गाड़ियों में। ठीक है। और मार सामान भी लूटे सिखों ने। अच्छा। तो हमारे साथ भी उन्होंने यही करना चाहा। हाँ। वहाँ जब आया तो बठिंडे हमारी गाड़ी आई सुबह कोई सरी के टाइम, ठीक है। अजान से पहले। हाँ। तो वहाँ खड़े के, अब वो जिद हमें तो बाद में पता चला, वरना वो सिख 4 चुफेरे, हम वो तो नहीं देखे, गाड़ी के 4 चुफेरे फिर गए, तलवार सबके हाथ में। तो उन्होंने कोशिश करी अपनी, लेकिन जो थे ना वो गोरखा फौजी, उन्होंने कहा भी देखो, जब तक हम 25 जो आने इस गाड़ी में, हम जब तक रहेंगे ना, आप वो हमला नहीं कर सकते। ठीक है। और जब हम 25 खत्म हो जाए फिर जो मर्जी करना। अच्छा। उस उन्होंने फिर फौरी तौर पर में जो उनका बड़ा जो अफसर था ना, उसने कहा भाई अपने 25 जवान, एक मशीन गन जो नहीं था, वो तो लगा दी गाड़ी की छत के ऊपर, और एक मशीन ऐसे बाहर साथ टिपा था इस तरफ, इस तरह स्टेशन था इधर का, उस पर खड़ी, कह रहे 25 जवान अभी पटा चढ़ाते सबको भून देगा। अच्छा। फिर वो लोग मुंतशिर हो गए, और जद्दोजहद यही हुई थी, उन्होंने 3-4 घंटे हमारी गाड़ी चलने नहीं दी। अच्छा। सुबह जब काफ़ी दिन निकल आए ना, जब आखिर वो बेबस हो गए, फिर हमारी गाड़ी वहाँ से चली। फिर भी वो हिंदू ड्राइवर था, क्योंकि उधर से हिंदू ड्राइवर आवड़ा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता चलाता था। तो मुझे सिख जो थे ना, ताकियों में से वो जंगली गाड़ी के उनमें से ऐसे तलवारें को खुद रहा था। अच्छा। तो एक लड़के ने हमारे उसकी से 99 तलवार सिख की, उस ऐसे चला रहे थे आगे में, उससे पकड़ लिया, उसको पकड़ कर पैर लगा के ना वो बैठ गया। अब वो तो पैदल चल रहा, ऐसा से गाड़ी चली, तो गाड़ी तेज हो गई, आगे तलवार छोड़ के और गिर पड़ा, वो तलवार वो ले आया। अच्छा, ले ली उसने तलवार, छीन ली उससे? छीन ली, चलती ट्रेन से? चल, उसने ऐसा मारी ना, तो गाड़ी चल रही थी, चलती उसने पकड़ ली। अब वो तो पकड़ के बैठ गया आगे अंदर, और वो जो था वो तो आखिर पैदल कितना भाग गया गाड़ी के साथ, जब भग रहे थे साथ गाड़ी तो छोड़ के गिर गया वो। ठीक है, वाह, बड़ा को बहादुर लड़का था वो। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, फिर आप आगे पाकिस्तान में आ गए? जी। कितने दिनों में पाकिस्तान पहुंचे? जो थे ना रेलगाड़ी, वो तो आई यहाँ 24 घंटे के बाद, फाजिल का बंगला। ठीक है, बंगला फाजिल का। और जो काफिला था वो 1 महीने बाद आया। ठीक है, काफिला जो था ना पैदल, वो 1 महीने के बाद आया।
अच्छा, आप तो रेलगाड़ी में थे ना, हमारे रेलगाड़ी में और आप 24 घंटों में फाजिल्का पहुंच गए। फाजिल बंगला पहुँच गए। फाजिल्का से आगे पैदल आए आप? हाँ जी, फाजिल्का बंगला से आप पैदल आए फिर? नहीं गाड़ी में आए थे ना, गाड़ी में वहाँ उतार गए हम। वो नहीं, फाजिल्का बंगला में गाड़ी ने आपको उतार दिया, हाँ जी, रेलगाड़ी ने। जी हाँ। उसके बाद आप पाकिस्तान की उसके तरफ? बाद हम रात सारी रात वहाँ रहे। हाँ। शाम को असर के बाद वहाँ पहुँचे हम्म। और मगर जोर के बाद वहाँ से चले थे। 24-25 घंटे में यहाँ आए हम। हम्म। तो जब फाजर के मतलब उतार लिया, असर का टाइम से उतरे आके, थोड़ी देर बाद मगरिब की नमाज होगी। तो वहाँ उन्होंने कैंप बनाया होता है, खाड़ा खोदा हुआ टट्टी पेशाब के लिए। वहाँ हम रहे रात भर। अच्छा। दूसरे दिन फिर असर के टाइम पाकिस्तान की गाड़ी गई, माल गाड़ी, अच्छा, खुले डब्बों वाली। ठीक है। फिर हम उसमें बैठ कर सारे कोई इस तरह को उसे रख के सब बैठ के उसमें आ गए। फिर हमको आके जाके छोड़ा। वहाँ से आए हम, मुमरू का स्टेशन है, मुमरू का स्टेशन, हाँ, भाई बाउल नगर की तरफ। बिल्कुल। उस वहाँ से वहाँ है पाकिस्तान आखिरी है, पाकिस्तानी आखिरी स्टेशन है वो मुमरू का। ठीक है। पहले हिंदू सारे पुलिस पास। वहाँ से हम भाव लगा के रास्ते हुए हम गए समझ सकता लोधरा, लोधरा गए। ठीक है। मैं समझ सकता। वहाँ से फिर हम आए, गाड़ी हम दूसरी बदल के खानेवाल। अच्छा। और खानेवाल से फिर गाड़ी रात को दूसरी गाड़ी में वो बदलेंगे, इंजन दूसरा लगा, गाड़ी वही आई मुल्तान में। ठीक है। फौजी छावनी में रहे 1 हफ्ता। अच्छा। 1 हफ्ता रहे वहाँ। उसके बाद में जो है वो रोजाना 2-4 आदमी मर जाते थे। क्यों, किस वजह से? बीमारी बड़ी थी और रोज 2-4 आदमी, यानी वैसे तो वहाँ बाहर काफ़ी छावनी में काफ़ी अब लोग मरते थे, हाजिर पड़े थे सारे। 10, 20, 30, 50 आदमी रोजाना मरते थे। ठीक है। तो हमारे गांव के 1-2 आदमी रोज मर जाते थे। अच्छा। तो वहाँ कोई एक मौलवी साहब थे बेचारे, वो नमाज पढ़ाने के पैसे लेता था। अच्छा। और ये नहलाने वाले औरतें भी थी, मर्द थे, वो गुसल देते थे। वहाँ है। फिर दफना, उस मुल्तान की मिट्टी बड़ी सख्त। अच्छा। थोड़ी बहुत मिट्टी पाड़ी और कुछ मिट्टी ऊपर डाल के ऐसे कबर बना के छोड़ दिए अच्छा। छावनी में। फिर कितने दिन आप मुल्तान में बैठे रहे? हम वहाँ रहे जी 1 हफ्ता। 1 हफ्ता छावनी में। उसके बाद में फिर हमको कहा भाई आपने जाना है कंगनपुर रास्ते। अच्छा। फिर हमको वहाँ से गाड़ी में बिठाया, कंगनपुर की तरफ जाने वाले हैं। हाँ। वहाँ से लोधरा से फिर उधर को सीधी बसीरपुर हवेली और कंगनपुर। फिर कंगनपुर जाके हमको उतार दिया उन्होंने। कंगनपुर जाके आपको उतार दिया? जी हाँ। वहाँ पे आपको फिर ज़मीनें मिल गई? हाँ जी, कंगनपुर हम नहर के साथ ना मैदान में से 8-10 दिन रहे वहाँ। अच्छा। तो वहाँ फिर बैठे, उसके बाद में परमिट, गांव का परमिट लिया। परमिट लेके फिर उस गांव में जाकर आबाद हुए। कौन से गांव में? छब्बर गांव है, कंगनपुर से पहले तरफ, बॉर्डर के दरिया से के नज़दीक ही है। अच्छा। 1 मील दरिया से, अब तो दरिया करीब आ गया। ठीक है। उसमें हम जाकर रहे। आपको ज़मीन मिल गई वहाँ पे? हाँ, वहाँ ज़मीन मिल गई। अब तो पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो गए। जी हाँ, 6 और 70 साल। 76 साल हो गए। क्या अभी भी आपको मेवात याद आता है? देखो जी, ये चीज़ है कि अपना घोंसला से जानवरों को भी आ जाता है, अपने इलाके की। वैसे नहीं तो आँखों के सामने नजरिया रहता, याद भी आता है। ठीक है। क्योंकि रहे जो वहाँ पैदाइश से उधर की, हाँ। ख्वाब में भी नजर आते। ये तो ऐसी बात है। अच्छा, अगर कभी वीज़े खुल जाएं, जी, वीज़े खुल जाएं, हाँ। वीज़े, जी, तो क्या आप अपना मेवात देखने जाएंगे? नहीं तो मुझे मेरा तो मैं मजबूर हुआ, मेरे पास जा नहीं जा सकता। आँखों से भी लाचार हूँ, पैरों से भी लाचार हूँ मैं तो। ठीक है। लेकिन हम मेरा भाई जो थे 2-3 गए तो 2-3 दफा। अच्छा, कुछ आपके अजीज उधर रह तो नहीं गए? कुछ रह गए हैं ना, कुछ करीबी अजीज रह गए। करीबी अजीज कौन से रह गए उधर? करीबी मेरे भाई जो थे, बड़े भाई, उनको ससुराल सारे वहीं रहेंगे। आपके भाई कुछ वहाँ रह गए थे? भाई ने ससुराल वाले रह गए वहाँ। अच्छा। तो मेरी फूफी जो थी ना, हाँ। वो दिल्ली में थी। अच्छा। वो सारे वहाँ ही रह गए। हाँ। वो सारे दिल्ली रह गए। कुछ हमारे और रिश्तेदार ऊपर के जो है ना, वो भी उधर रह गए।
बल्कि आते हैं, वो 2 साल हो गए। मेरा खालाजाद भाई था, आया था वहाँ से मिलने के लिए। तो आपकी शादी पाकिस्तान बनने से पहले हुई थी? नहीं, पाकिस्तान बनने के बाद हुई। बाद हुई है, ठीक है। यहाँ ही हुआ, पत्तों की हुई। पत्तों की में हुई, ठीक है ठीक है। चलिए, अभी आप कंगनपुर में बैठे हैं या पत्तों की में? पत्तों की में। आप पत्तों की में आ गए हैं? हाँ, पत्तों के हम यहाँ असल उन्होंने जब पंजाब आ गए थे, हम यहाँ आ गए छोड़। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, आपको तो कंगनपुर के पास ज़मीन मिली थी, फिर हाँ। पत्तों की में कब आए? पत्तों की में कहते हैं हम 2-3 भाई यहाँ आ गए थे पहले, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से ही ना कुछ कारोबारी सिलसिला था। अच्छा, इसलिए भाई जो यहाँ आ गए, जो बड़े भाई थे, फिर आके हम यहाँ, बल्कि 2 भाई हमारे जो थे ना, वो बड़े बड़े ताएजाद भाई थे। वो ये पार्टीशन है, उससे पहले जो मार धाड़ होती थी, धाड़ चढ़ती थी, हाँ। तो उनको हिंदू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा, भाई तुमने इन गांव में आग लगाई है, तुमने कत्ल किया है। हाँ उनको गिरफ्तार करके हमारे गांव के 10-11 आदमी, हाँ। वो वहाँ फिर जेल में रहे। अच्छा, उसके साल बाद जो है ना तबादला हुए ना, फिर वो आए क्या हो गया है, साल बाद आए वो। आप कितनी जमातों तक पढ़े हैं? 4 4। उस वक्त वहाँ पे 4 ही होती थी? प्राइमरी स्कूल 4 का था। आपके गांव में था? हाँ जी, और प्राइमरी तक ही था वहाँ पे? प्राइमरी तक। बाकी हमारे यहाँ उसके साथ 84 गांव था, 1 मील, वहाँ 6ठी तक था। अच्छा अच्छा अच्छा। और तावड़ू जो था वहाँ 8वीं तक था। और ये जो था ना मैट्रिक हाँ 10, हाँ। ये हमारे पूरे वहाँ इलाके में काफ़ी दूर तक एक ही स्कूल था। वो किस शहर में? नहो में। नहो में? तहसील नहो थी ना, हाँ। नहो में था। हाई स्कूल सिर्फ नहो में था? हाई स्कूल नहो में था। 10-15 मील का आसपास का ना एक सिर्फ हाई स्कूल था वो। नहो में। अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, शुक्रिया बाबा जी, बहुत और शुक्रिया। उसमें भी दाखिला जो था ना, खासकर मेवात को मिलता था, मेवाती लड़कों में, क्योंकि चौधरी यासीन का था ना लीडर, हाँ। उन्होंने बनवाया कही थी, उसकी वजह से पहले लड़के मेवातियों को मिलता था दाखिला। रियासतें कितनी थी बाबा जी वहाँ पे? हमारे वहाँ तो रियासत तो काफ़ी, इंडिया के 20-22 रियासतें थी पहले, लेकिन हमारे वो तो अलवर और भरतपुर 2 रियासतें जिन्होंने मेवात में थी। मेवात ज़्यादा इन रियासतों में थी, या जिला गुड़गांव थी। 3 इलाकों में थी, भरतपुर, अलवर और गुड़गांव जिला। इनके राजा कौन थे? किसके राजा? हाँ। इसके राजा नाम तो मैं नहीं जानता, जो था ना अलवर का राजा, वो था कौम का ठाकर राजपूत। अच्छा, और वो था जाट भरतपुर का, ठीक है, वो जाट कौम से था। शुक्रिया। चलें, खुश रहें बाबा जी।